नमस्कार। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य हमें प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से आत्मोन्नति का मार्ग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रशस्त करने को कहते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि हम कोई भी कार्य जो हो वह उससे पीछे 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 टहलते रहते हैं। तो कोई भी कार्य को हम पीछे न करते हुए उसे यथा अवसर हमें करना चाहिए। इसीलिए कबीर ने भी कहा, कल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। एक बहुत ही बढ़िया दृष्टांत हमें प्राप्त होता है। महाराज युधिष्ठिर जो है वह सुबह सुबह दान कर रहे थे। तो जब भिक्षार्थी दान ग्रहण करने के लिए उनके पास आते हैं तो सभी को दान देते 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 वो जो दान की घड़ी थी वह पूर्ण हो गई और एक भिक्षुक याचक कुछ विलंब से राजा युधिष्ठिर के पास आता है और वह दान की अभ्यर्थना करता है। तब राजा युधिष्ठिर उसे कहते हैं कल आना, और उनके कल आने की बात सुनकर जो भीम जो है वह उच्च आवाज में प्रलाप करने लगा, हंसने लगे। तो उनको ऐसे हंसते देखकर राजा युधिष्ठिर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कुछ देर तक तो सोचा, फिर भीम से पूछा, सहसा ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे तुम यह उच्च प्रलाप कर रहे हो, उच्च हास कर रहे हो। तब भीम ने बताया कि आज धर्मराज जो है वह कालराज भी हो गए, यानी कि आपने तो आज समय पर भी अपना विजय घोषित कर दिया। तब युधिष्ठिर ने पूछा कैसे। तब भीम ने कहा, आपने तो अभी कहा इस भिक्षुक को कि कल आना, तो आपने 24 घंटे के लिए तो काल पर विजय प्राप्त कर ली, कल क्या होने वाला है वो आपको पता है। तब युधिष्ठिर को अपनी गलती का पता चला और उन्होंने उसी वक्त प्रायश्चित करते हुए उस भिक्षुक को फिर से दान दिया। तो यही बात यहां पर आचार्य चाणक्य कहते हैं, यावत् स्वस्थो ययम देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावत् आत्महितम कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। कि जब तक हमारा यह शरीर स्वस्थ है और जब तक मृत्यु जो है वह दूर है, तब तक आत्महित, हमारे आत्मा की कल्याण की जो बातें हैं वह हमें सोचनी चाहिए, करनी चाहिए। क्योंकि एक बार मृत्यु नजदीक आ गई, समीप आ गई, बाद में या मृत्यु होने पर मनुष्य क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जब वह ठीक हो जाए, जब वह स्वस्थ हो, तब उसे आत्मोन्नति की बातें याद न आकर संसारिक बातें जो है, सांसारिक बातों में ही वह लगा रहता है और अपना मनुष्य जीवन जो है वह पूरे सांसारिक कर्मों में ही व्यतीत करता है। तो पूरे जीवन भर जो हमने किया होता है वही हमें अंतकाल में याद आता है। यदि पूरे जीवन में बाल्यकाल से रहकर वृद्धावस्था तक यदि ईश्वर स्मरण किया है तो अंत में ईश्वर स्मरण याद आएगा। यदि पहले से हमने धन का ही स्मरण किया है तो धन का स्मरण होगा, भार्या का स्मरण किया है तो भार्या का स्मरण होगा। इसलिए कहा भी गया है, अंत्य या मति सा गति, यानी अंत में हमारी जैसी मति होगी वैसी ही हमारी गति जो है वह आगे होगी। लेकिन अंत में मति कब बनेगी? अंत में अच्छी ईश्वरीय मति तभी बन सकती है जब आजीवन हमने वह कार्य किया हो, ईश्वर स्मरण किया हो। वरना अंत के समय राम जो है वह भी याद नहीं आते। यदि आजीवन हमने राम का स्मरण किया है तभी हमें
जीवन के अंत काल में राम का स्मरण होगा। यदि आजीवन हमने काम का स्मरण किया है तो जीवन के अंत काल में भी हमें काम का ही स्मरण होगा। तो हमें अंत काल में काम का स्मरण करना है या फिर राम का स्मरण करना है, वह हमें प्रतिपल सोचना चाहिए। और यही चीज सोचने के लिए आचार्य चाणक्य हमें प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कहते हैं। अस्तु।